इंडिया ने वो दौर देखा है जब इंटरनेट 2G पे और डाउनलोड स्पीड 64 kbps हुआ करती थी। इंडिया ने वो दिन भी देखे हैं जब इंटरनेट 3G का और हाई स्पीड 8 MB पर सेकंड हुआ करती थी, 2G से ऑलमोस्ट 30 गुना ज्यादा। ऐसे ही कुछ सालों बाद 2012 में एयरटेल ने 4G सर्विस लॉन्च कर दी। फिर भी 4G या इंटरनेट लोगों ने अब तक आजमाया नहीं था। लोग अब भी 3G पे ही अटके हुए थे क्योंकि लोगों को इंटरनेट का यूज उतना पता नहीं था। मोस्टली इंटरनेट का यूज बस वो लोग करते थे जिनका कुछ ऑफिशियल काम हो या फिर किसी का साइबर कैफे हो। फिर कुछ सालों बाद 2016 में मुकेश अंबानी जी ने अपनी रिलायंस टेलीकॉम को अपग्रेड करते हुए जियो को लेकर आए, वो भी 4G नेटवर्क के साथ, और अनाउंस कर दिया कि जियो सबसे सस्ता 4G नेटवर्क देने वाला है। ये वो दौर था जब इंटरनेट ऑलमोस्ट 250 रुपीज में 1 GB फॉर 1 मंथ मिला करता था। जियो के आते ही टेलीकॉम मार्केट में मानो धूम सी मची हुई थी और उस पल से आज तक इन 5 से 6 सालों में इंटरनेट ने लोगों को देश भर में इतना डिजिटल कर दिया है कि देश के गांव-गांव में और हर हाथ में स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। हमें फ्लैशबैक में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इंडिया में 5G यानी कि 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है। ये हमारे इंडिया के लिए और हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 5G के आने से हमारे बहुत से काम अब फास्टली होने वाले हैं। इंडिया में 4G की टॉप स्पीड 20 MB पर सेकंड है, जबकि 5G की टॉप स्पीड उससे 1000 गुना ज्यादा, मतलब 20 GB पर सेकंड। यानी कि अगर आप 4G नेटवर्क में आपको एक मूवी डाउनलोड होने के लिए कम से कम 10 से 20 मिनट लगते थे, तो 5G नेटवर्क में आपको वही मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड होने वाली। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ई मेडिसिन, एजुकेशन, फास्ट गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म और कुछ दिनों में गेम्स भी ऑनलाइन OTT पे अवेलेबल हो जाएंगे। डिजिटलाइजेशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस के स्पेक्ट्रम की नीलामी की है, जिसमें जियो ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेज किया है, जो कि नीलाम हुए स्पेक्ट्रम के 50% से भी ज्यादा है। इस लिस्ट में एयरटेल ने अप्रॉक्स 43,084 करोड़ का स्पेक्ट्रम, जबकि VI ने 18,700 करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेज किया है। और इस लिस्ट में इस साल और एक कंपनी अपने कदम रखने जा रही है, जिसका नाम है अदानी डेटा नेटवर्क। इन सारी कंपनियों ने इतना पैसा खर्च करके स्पेक्ट्रम खरीदा है, सो ऑब्वियसली आपके जेब का खर्चा भी बढ़ने वाला है। टैरिफ प्लान्स के रेट्स थोड़े से इंक्रीज होंगे। अगर आपको 4G से 5G में शिफ्ट होना है तो नए मोबाइल का खर्चा भी बढ़ने वाला है। देश की इकोनॉमी और GDP को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलने वाला है। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे डिजिटल इंडिया को और ज्यादा स्पीड 5G के माध्यम से मिलने वाली है। आजादी के इस अमृत महोत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 12 से 15 अगस्त तक चलने वाले भारत सरकार के हर घर तिरंगा परियोजना से देश भर में उत्साह का माहौल। हम और आप भी अपने घरों पर तिरंगा ध्वज लहराकर आजादी के इस 75 साल का आनंद लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।